हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम देखेंगे बजट मैनेजमेंट इन ओडो वर्जन 16। तो वो किस हिसाब से होता है, तो उसके लिए हमें जाना होगा पहले अकाउंटिंग। इट इज वेरी डिफिकल्ट लाइक बजट को मैनेज करना, लाइक कितने हमारे uh, हमने लाइक हमारे स्मॉल बिजनेस है, लाइक तो हमने कितना इन्वेस्ट किया, खर्च किया और कितना प्रॉफिट हो रहा है, और वो सबका जो मार्जिन है वो। तो उसके पहले हमें जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन और देन सेटिंग, और फिर उसके बाद यहाँ से आपको सर्च करना होगा बजट। तो आप देख सकते हैं पहले इनेबल करना होगा, राइट। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इनेबल कर दिया है। तो फर्स्ट, तो इफ बजट मैनेजमेंट का फीचर्स का आपको एक्सप्लोर करना है, तो एट दैट टाइम यू जस्ट नीड टू इनेबल दिस ऑप्शन। और फिर उसके बाद इनेबल करने के बाद हम चले जाएंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे बजट है, तो हम चले जाएंगे बजट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई 3 बजट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे बन चुके हैं, राइट। अभी वो जो स्टेटस है उसका ड्राफ्ट है। तो ये जो बजट 2023 है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बजट का नाम, फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन ये सब मेंटेन कर रहा है, तो ये वही है। फिर कौन से पीरियड तक का हमने ये जो बजट है वो प्लान किया है, राइट। और फिर हमें उस हिसाब से आप पे कंपनी दे देनी है। अब ये जो है वो है बिजनेस, ये जो है, राइट, ये आप देख सकते हो जो बजटरी जो पोजीशन है अपनी। अब वो मैं आपको एक नया जो है वो बजट क्रिएट करके आपको दिखाऊंगी। ये है हमारा एनालिटिक अकाउंट, ये स्टार्ट डेट एंड डेट। स्टार्ट डेट एंड डेट जो है वो हमने यहाँ पे डाली, वही डाल दी मैंने। और ये पे डेट, फिर ये प्लान का मीनिंग क्या है, आपने कितना बजट प्लान किया है, राइट। लाइक कितना जाने वाला है, कितना आने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो अमाउंट यू प्लान टू अर्न और स्पेंड। रिकॉर्ड अ पॉजिटिव अमाउंट इफ इट इज रेवेन्यू, और नेगेटिव अमाउंट तो अगर कॉस्ट है तो वो नेगेटिव में जाएगी। तो आप देख सकते हो ये जो कॉस्ट है वो हमारी यहाँ पे नेगेटिव में है, और ये जो इनकम है तो वो यहाँ पे पॉजिटिव में है। प्रैक्टिकल अमाउंट द मीन इज लाइक हमने कितना खर्च किया है और कितना लाइक हमारा प्रॉफिट हुआ है, वो जो है वो हमें यहाँ से प्रैक्टिकल में से दिख जाएगा। और थियोरिटिकल का मीनिंग क्या है वो भी यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो। यू आर सपोज, वो लाइक हमें लाइक वन काइंड ऑफ सपोज अमाउंट है, लाइक वो हम अर्न करेंगे, स्पेंड करेंगे एट अ स्पेसिफिक डेट। और ये जो है हमारा अचीवमेंट है, लाइक यहाँ पे 27% है। इफ ये जो प्रैक्टिकल अमाउंट है वो 869 यहाँ पे हो जाती है, एट दैट टाइम यहाँ पे जो है वो हमारा 100% हो जाएगा। इट मीन्स वी हैव अचीव्ड इट, राइट। तो इस हिसाब से ये जो बजट है वो वर्क करेगा। तो अभी के लिए पहले हम चले जाते बजट, और फिर टेम्पररी के लिए मैं इन तीनों को डिलीट तो कर नहीं सकती। इफ हो रहा है तो सही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका। अब यहाँ से मैं करूंगी नया बजट क्रिएट। तो लेट्स टेक फिर से बजट 2023, राइट। और फिर 2023 टू 2024। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हमें जिसे भी देना वो हम दे सकते हैं अपने हिसाब से। और ये जो पीरियड है, तो लेट्स टेक आज की डेट डाल देती हूँ मैं, आज 9 है। और यहाँ पे हम चेंज कर देते सिर्फ ईयर 2023 से 2024 तक। और फिर से आप कर रही हूँ मैं 9, राइट। तो देख सकते हो मैंने पूरे 1 ईयर का यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब यहाँ से हमें करनी होगी बजट लाइन जो है वो क्रिएट। तो पहले लाइन, एड लाइन करके यहाँ पे जो है मुझे देना होगा, राइट, कि हमारा जो बजटरी पोजीशन है वो देना होगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 23 टू 24 इनकम। तो क्रिएट एंड एडिट करोगी, और फिर यहाँ पे मुझे जो है वो लाइन यहाँ पे डालनी होगी। सो अब
ये जो है हमारे सारे अकाउंट से एनालिटिक्स, राइट। दैट टाइम वी जस्ट नीड टू सर्च, लाइक मैंने अभी इनकम का किया है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेट्स टेक इनकम अभी। तो एक तो अदर इनकम है, राइट। पहले मैं इसे कर रही हूँ सिलेक्ट, क्योंकि ये जो है मेरी इनकम पे कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरी और भी कोई इफ इनकम है तो ये वो भी कर रही हूँ। और लेट्स टेक सेल्स भी, वो भी हमारी इनकम ही, राइट। इनकम का टाइप है, तो एट दैट टाइम जस्ट प्रोडक्ट्स जो भी सेल्स होते हैं वो भी हमारे इसी में से होने चाहिए। तो लेट्स सिलेक्ट इट, फिर करोगे मैं इसे सेव एंड क्लोज। और फिर यहाँ पे प्लान बजट कितना है, लाइक टोटल एक साल में मैं कितना बजट जो है वो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो मुझे यहाँ पे लिखना होगा। तो लेट्स टेक 50,000। 50,000, राइट। अभी मैंने सिर्फ इतना ही रखा है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये जो है वो यहाँ पे जितने भी एंट्रीज होगी वो भी हम देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे टोटल जो प्लान है वो हमारा हो गया 50,000, राइट। अब हम चले जाते हैं दूसरा क्रिएट करने को। तो लेट्स टेक बजट 23, 24, फिर यहाँ पे लिखोगे पोस्ट। फिर मुझे कितना लाइक देना होगा मेरी साइड से, कंपनी जो है वो कितना इन्वेस्ट करेगी, लाइक कंपनी का कितना खर्च होगा। तो यहाँ से करोगे क्रिएट एंड एडिट, और फिर यहाँ पे जो है लाइक लेट्स पोस्ट लिख रही हूँ मैं। तो ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। तो ये नहीं चाहिए, लेट्स टेक एक्सपेंसेस। तो ये जो है मेरे एक्सपेंसेस है, राइट। तो मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ सेल्स एक्सपेंसेस, राइट। और फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस भी ले लेते चलो, और फिर करूंगी इसे सिलेक्ट, और फिर करूंगी सेव एंड क्लोज। अब यहाँ पे मुझे कितना होना चाहिए, तो लेट्स टेक 20,000, राइट। तो 20,000 जो है वो कंपनी से जाएगी, और 50,000 जो है मेरा मुनाफा होगा, लाइक प्रॉफिट। इस हिसाब से जो है मैंने बजट यहाँ पे प्लान कर दिया है, आपने देखा। मैं इसे सेव करूंगी और फिर इसे करूंगी कंफर्म। मेरा हो चुका है बजट, राइट। अब मैं इसे करूंगी डुप्लीकेट, और फिर तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी ये जो है मेरी प्रैक्टिकल अमाउंट वो है माइनस में। वो क्यों है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और उस हिसाब से जो थियोरिटिकल अमाउंट है वो सब है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन वो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये कौन सी अमाउंट है कि भाई हमें आज के दिन में इतना जो है अमाउंट को ऑन करना है या फिर स्पेंड करना है, ये यानी कि आज के दिन की है, राइट। 136, ये जो 50 उस हिसाब से आज हमें पोस्टिंग यानी हमें देना है। तो यहाँ पे -14, वो भी मैं आप दिखाती हूँ वो किस हिसाब से ये जो हमारा डुप्लीकेट हो चुका है। मैं इसे रिफ्रेश कर रही हूँ, फिर हम चले जाते हैं डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड में हम चले जाते हैं लेट्स सेल्स में। पहले सेल्स में जाने के बाद यहाँ से करूँगी न्यू, और कस्टमर ले रही हूँ लेट्स टेक कैशियर, और प्रोडक्ट भी ले लेती हूँ लेट्स टेक की प्राइस अप्रोक्सीमेटली कैबिनेट विद डोर, ये सही है 140। आप यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि आपको भी इजी रहे। फिर से कर रही कंफर्म, कंफर्म हो गया, राइट। कंफर्म हो गया, यहाँ पे डिलीवरी हो गई, राइट। डिलीवरी को हम करते हैं यहाँ से वैलिडेट, फिर करूंगी इसे अप्लाई। ये 140 का है, राइट। अब हम चेक करते कि कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो इसे करूंगी रिफ्रेश, और आप देख सकते हो अभी यहाँ पे मेरा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, राइट। अब हम अपने चले जाते एसओ में, सेल्स ऑर्डर में, और यहाँ से क्रिएट करूंगी इनवॉइस। इनवॉइस फिर करूंगी इसे कंफर्म, और रजिस्टर पेमेंट, क्रिएट पेमेंट, इन पेमेंट। अब इसे कर रही हूँ रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 140 का है वो चेंज आया है, वो क्यों आया,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनवॉइस बनी है वो 140 की है, राइट। और एट दैट टाइम हम अपनी जर्नल में देख सकते हैं यहाँ पे उसके रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया है। ये जो इनवॉइस अकाउंट रिसीव हो रहा है बस दैट से, तो ये जो रिसीव हो रहा है बस उतना ही है, लाइक। और हमने यहाँ पे जो है एनालिटिक अकाउंट, जो हमने अकाउंट सिलेक्ट किया था इसमें, राइट, वो कौन सा था, सेल्स का था, राइट। तो हमारी जो इनकम है, इनकम में हमारे सेल्स का था, इसकी वजह से वहां पे कुछ भी चेंज हो रहा है, इनवॉइस वो जनरेट हो रही है, तो वो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो थियोरेटिकल जो थी वो 136 थी, लेकिन हमें और ज्यादा प्रॉफिट हुआ, तो उसका अचीवमेंट जो यहाँ पे है वो चेंज हो गया 102। इफ 140 की जगह 136 होता तो यहाँ पे कितना होता, कंप्लीट 100%, राइट। एट द सेम ये आपने देख लिया, और उसकी यहाँ पे हम एंट्री भी वो भी देखेंगे। उसके पहले हम फिर से चले जाते हैं पोस्टिंग में, तो हम फिर से अपने जो डुप्लीकेट टैब थी वहां से हम चाहिए परचेज, और फिर यहाँ से मैं करूंगी नया कोटेशन क्रिएट, लेट्स टेक वेंडर, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो है प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो अब पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो 54, राइट, 54 है। 54 में से जस्ट 14 अभी हम निकाल दे रहे हैं, तो लेट्स टेक 44 एप्रॉक्स हम 40.50, राइट। तो लेट्स टेक हम कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, चार्ज कैबिनेट, और उसकी जो प्राइस है हम यहाँ पे कर देते हैं 40.50, और टैक्स हमारा 0। अभी मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ, यहाँ पे जो यूनिट प्राइस है वो मैंने चेंज कर दी है। फिर से करूंगी कंफर्म, कंफर्म होने के बाद रिसीव प्रोडक्ट, और फिर करूंगी वैलिडेट लाइन, राइट। और फिर यहाँ से मैं करूंगी रिफ्रेश। इफ तो यहाँ पे कोई चेंज दिखता है वो सिर्फ अभी टेम्परेरी के लिए बताने के लिए मैं, तो अभी यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो हमें क्या होगा, पहले बिल को जो है वो तो पे करना होगा, विदाउट बिल तो हमें आपको पता कैसे चलेगा कि भाई इससे पेमेंट ही नहीं की, तो वहाँ पे बजट वो क्यों करेगा, राइट, चेंज। दैट्स टेक बिल डेट, और फिर देन कंफर्म। तो 40.50 का डन हो चुका है, राइट। यहाँ पे सिर्फ पेमेंट रजिस्टर करना बाकी है, सो कर रही हूँ क्रिएट पेमेंट, और ये चले गया इन पेमेंट में। और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पहले सिर्फ 14 था, और जब भी मैंने यहाँ से परचेस ऑर्डर किया लाइक 40.50 का, एट दैट टाइम यहाँ पे कंप्लीट अमाउंट हो गई। ये माइनस में है, ये प्लस में, उसका रीजन तो ये प्लस जो है वो हमारी इनकम है, राइट। हमें कितना प्रॉफिट हुआ और वो सब ये हमें ये वाली लाइन पे दिखेगा। और ये जो है वो हमने कोर्स लाइक हमारे जो एक्सपेंसेस है वो सब है, राइट। तो हमने कितना कंपनी की ओर से कितना लाइक हम कह सकते हैं खर्चा, वो सब लाइक परचेज किया, और वो सब में भी हम कह सकते हैं। तो उस हिसाब से ये जो है यहाँ पे 54.50 हो चुका है। और उस हिसाब से यहाँ पे अचीवमेंट देख सकते हो 100%, टोटल जो अचीवमेंट है वो यहाँ पे कितनी हो गई, 100%, राइट। अब यहाँ से हम चलते हैं एंट्रीज में, तो एंट्रीज में आप देख सकते हैं ये जो है हमारी इनवॉइस, राइट, वो 140 की बन चुकी है। तो यहाँ से हम इनवॉइस में भी जा सकते हैं, और ये जो है जर्नल आइटम्स के बाद हम यहाँ से इनवॉइस में भी जा सकते हैं। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी जो है हमारी जर्नल्स लाइक कितनी इनवॉइस हम यहाँ पे की है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। सारी एंट्रीज हम यहाँ से देख सकते हैं। पहला जो बिल था वो था 14 का, राइट, और दूसरा जो बिल था वो 40.50 का। तो उस हिसाब से तो देख सकते हो ये जो मैंने है बजट वो अभी बनाया, लेकिन स्टिल ये 14 क्यों काउंट हुआ, तो गाइस वो आज की डेट है डेफिनेटली। तो वो आज की सुबह से लाइक कितना भी जितना भी हुआ होगा, कितना भी बिल और इनवॉइस जो भी बने होंगे वो सारा का सारा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, तो उसमें कुछ है नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रैक्टिकल अमाउंट, और फिर ये है थियोरेटिकल अमाउंट। तो बजट मैनेजमेंट का आपने देखा वो किस हिसाब से वर्क करता है इन ओडो वर्जन 16। और हाँ, इसे यहाँ से
अप्रूव भी करवा सकते हो। इफ यहाँ से मैं अप्रूव कर रही हूँ तो वो वैलिडेट हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करना तो भी वो कर सकती हूँ। यहाँ से आप मैन्युअली स्टेट जो है वो चेंज नहीं कर सकते। फिर आपको इसे डुप्लीकेट कराना हो, डिलीट कराना हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट एक अप्रूव करवा रही हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैलिडेट हो चुका। इफ यहाँ से मैं डन कर रही हूँ तो ये डन स्टेज में चला गया। तो उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते, राइट। सो मेक श्योर कि जो स्टेटस है वो उस हिसाब से डाले। तो ये जो है स्टेटस इसका वो है वो डन हो चुका है। और फिर यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट और डिलीट भी कर सकते हैं। इस हिसाब से बजट मैनेजमेंट जो है वो वर्क करता है इन Odoo वर्जन। Thanks again for watching, and we will see you in the next video, and please subscribe our channel for more content like this.